नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट पर मिलने वाली जो फेम है, प्रसिद्धि है, उसके उस पहलू की जो अक्सर चकाचौंध में कहीं खोसा जाता है। हाँ, मतलब ये फॉलोअर्स, लाइक्स, वायरल होना, ये सब तो दिखता है। हाँ, ये तो सब देखते हैं। पर तब क्या होता है जब यही शोहरत, आप कह लीजिए, एक बोझ बन जाती है, जहरीली हो जाती है। सही। और आज जो हम पड़ताल कर रहे हैं उसका बेसिस है इंटरनेट प्रसिद्धि का काला सच जैसे सोर्सेस से मिली जानकारी। इसमें ना इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, जो लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं, हाँ, उनकी कहानियों से पता चलता है कि कैमरे के पीछे असल में क्या संघर्ष चल रहा होता है। बिल्कुल। और ये संघर्ष भी कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब ऑनलाइन नफरत, साइबर बुलिंग का डर, ऊपर से मेंटल हेल्थ पे असर, निजता का पूरी तरह से खत्म हो जाना। और हाँ, ये आजकल जो शब्द बहुत चल रहा है, कैंसल कल्चर, उसकी तलवार भी लटकी रहती है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद यही है कि ये जो डिजिटल स्टारडम है, इसका दूसरा पहलू समझे। क्या ये बस ग्लैमर है या इसकी कोई भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है? सही कहा आपने। देखिए, शुरुआत तो बहुत अच्छी लगती है, लाखों लोग जान रहे हैं, तारीफें हो रही हैं, ब्रांड्स आ रहे हैं। हाँ, लगता है कि बस दुनिया खुल गई। एकदम। लेकिन जैसा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, जैसे ही कोई ऑनलाइन पब्लिक फिगर बनता है ना, वो लगभग आप मान लीजिए तय है कि ट्रोलिंग और नफरत का शिकार बनेगा ही बनेगा। तय मतलब ये कुछ बुरे लोगों की बात नहीं, ये सिस्टम का हिस्सा एक तरह से। ये नफरत किस हद तक जा सकती है? सोर्सेस क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये सिर्फ बुरे कमेंट्स नहीं है, बात आगे बढ़ जाती है। एनालिसिस ये दिखाता है कि ये प्रॉपर साइबर बुलिंग बन सकती है, जैसे किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक कर देना, जिसे डॉक्सिंग कहते हैं। अच्छा। झूठी अफवाहें फैलाना या फिर ग्रुप बनाकर किसी को टारगेट करना, और मकसद अक्सर यही होता है कि उस इंसान को मेंटली तोड़ दिया जाए। कई क्रिएटर्स ने माना भी है, जैसा सोर्सेज बताते हैं, कि ये जो अनाम अकाउंट से लगातार नफरत आती है ना, वो अंदर तक हिला देती है। और इसका सीधा असर तो फिर यकीनन मानसिक स्वास्थ्य पर ही पड़ता होगा। लगातार नेगेटिविटी झेलना, हर छोटी चीज पर जज होना, बाप रे, सुनने में ही थका देता है ये तो। बहुत ज्यादा। कई स्टडीज हैं और इन सोर्सेज में जो अनुभव शेयर किए गए हैं, वो यही बताते हैं कि इसकी वजह से क्रिएटर्स में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन, यहाँ तक कि बर्नआउट, ये सब बहुत कॉमन है। एक सर्वे का जिक्र है जिसमें पाया गया कि वायरल फेम पाने वाले कई क्रिएटर्स ने कुछ ही महीनों में बहुत ज्यादा मानसिक दबाव महसूस करना शुरू कर दिया था। तो ये सिर्फ बुरा लगना नहीं है, ये एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम बन सकती है। सही बात है। अच्छा, मेंटल हेल्थ तो ठीक है, पर निजी जिंदगी का क्या? मतलब जब लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं तो प्राइवेसी कैसे बचती होगी? वही तो, प्राइवेसी तो आप समझिए लगभग खत्म। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिश्ते, आपकी पुरानी गलतियां, क्या पसंद है क्या नहीं, सब सब पब्लिक की नजर में आ जाता है। सब कुछ। हाँ, वो जो ऑनलाइन इमेज होती है और जो असल इंसान है, उसके बीच की लाइन इतनी धुंधली हो जाती है कि पता ही नहीं चलता कि पर्सनल स्पेस कहाँ है। फैंस हो या हेटर्स, दोनों ही आपकी जिंदगी के हर पहलू पर जैसे हक समझने लगते हैं। ये तो खतरनाक भी हो सकता है फिर। क्या पर्सनल जानकारी लीक होने या सुरक्षा को खतरा होने जैसी बातें भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं। सोर्सेज में ऐसे केस हैं जहां क्रिएटर्स का घर का पता या फोन नंबर ऑनलाइन डाल दिया गया। सोचिए, उनकी और उनके परिवार की सेफ्टी कितनी खतरे में पड़ जाती है। अरे बाप रे। तो ये दिखाता है कि ऑनलाइन फेम में प्राइवेसी का जाना सिर्फ एक परेशानी नहीं, ये एक असल खतरा बन सकता है। और इन सब के ऊपर मंडराता है वो कैंसल कल्चर का डर। मतलब आजकल ऐसा लगता है कि एक गलती हुई नहीं कि बस सब खत्म। हाँ, ये कैंसल कल्चर को डिजिटल फेम का शायद सबसे बेरहम पहलू माना जाता है। जी। स्रोत बताते हैं कि कई बार सालों पुरानी किसी बात पर या कोई अनजाने में हुई गलती पर लोगों को फौरन ऑनलाइन बॉयकॉट कर दिया जाता है। मतलब कोई मौका नहीं। हाँ, माफी या सुधार का मौका दिए बिना ही प्लेटफॉर्म से हटा दिया, स्पॉन्सर्स ने हाथ खींच लिए, करियर बर्बाद। ये सिर्फ ऑनलाइन बुरा भला कहना नहीं है, इसका असर असल जिंदगी, रोजी रोटी पर पड़ता है सीधा। कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है, वो तस्वीर तो यही बनाती है कि इंटरनेट पर शोहरत पाना एक दोधारी तलवार है। बिल्कुल। एक तरफ चमक है, मौके हैं, पैसा है, तो दूसरी तरफ उतनी ही या शायद उससे ज्यादा नफरत, मेंटल प्रेशर,
प्राइवेसी का खत्म होना और ये कैंसिल होने का डर। एकदम सही समझा। और यहीं पर वो बुनियादी सवाल आता है, क्या ये सब झेल कर जो प्रसिद्धि मिल रही है वो वाकई इसके लायक है? स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि इस चमक की कीमत अक्सर बहुत ज्यादा होती है, आपकी मानसिक शांति, आपकी सुरक्षा, आपकी निजी जिंदगी। क्या फायदा ऐसी शोहरत का जो आपको अंदर से ही खत्म कर दे? वाकई। और शायद इसी के साथ एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो ऑनलाइन दुनिया में एकदम परफेक्ट सी छवि दिखती है और उसके पीछे की जो असलियत है, उसमें फासला कितना बड़ा हो सकता है? हाँ। और दूसरों से ये जो डिजिटल वैलिडेशन पाने की होड़ है, इसमें हम असल में कीमत क्या चुका रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।